आज इस मंच पर उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा से हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, पूर्व मेयर जिनकी कार्यकाल में भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर आया था, भाई आलोक शर्मा जी, हमारे पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता भाई आलोक संजर जी, जिलाध्यक्ष सुमित जी, दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रमोद जी, दीपक जी, निकुंज जी, कमिश्नर गुलशन बाबरा जी, चौकसे जी, अनिल जी, आज यहां उपस्थित नगर की क्रीम यहां पे बैठी है। मैं सामने देख रहा हूं हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर्स यहां पे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे साथीगण यहां पे हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, क्रेडाई के सदस्य हैं, ICAI के अलावा व्यापारी भाई सराफा संघ से लगा के अलग अलग होटल्स एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे रहवासी महासंघ के साथी हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन सारे प्रमुख लोग आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। मैंने ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं भोपाल के जो प्रमुख नागरिक हैं, एक बार उनसे संवाद करना चाहता हूँ। अद्भुत शहर है अपना भोपाल, ताल तलैयों की नगरी, सैल शिखरियों की नगरी। आज मैं विकास की चर्चा नहीं करूँगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में भी रामेश्वर जी बैठे, उनके प्रयत्नों से ये पूरा क्षेत्र विकसित हुआ है। और मैं इतने ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हमने ये कर दिया, आज इसका लोकार्पण है, इसका शिलान्यास है, इस पे आज मैं नहीं जा रहा। मैं इतना कह रहा हूं रामेश्वर जी कि ये क्षेत्र, आपने सच कहा कि रहते भले उधर हो, लेकिन नाता इधर कुछ ना कुछ सबका जरूर है। इस क्षेत्र को विकसित किए बिना भोपाल का विकास नहीं हो सकता और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, कोलार का विकास के लिए जो जरूरत होगी, मैं आपको वचन देता हूं वो मध्य प्रदेश सरकार पूरी करेगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सरकार तो अपना काम करती है। आज मैं समाज से अपील करने आया हूं, आह्वान करने आया हूं। ये भोपाल नगर, इसकी हर गली में मैंने साइकिल चलाई है। 4वीं पास करके मैं भोपाल आ गया था, मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल में हुई और भोपाल प्रगति करते करते देश के सुंदरतम शहरों में से आज एक है और सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे वो मेट्रो सिटी का सवाल हो, हाईटेक सिटी का सवाल हो, क्लीन और ग्रीन सिटी का सवाल हो, उद्योगों की स्थापना करने का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने बेहतर काम करने का प्रयास किया है। लेकिन एक तरफ मेरे मन में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, स्वच्छता के मामले में और बाकी मामलों में भी पूरे प्रदेश में एक प्रयोग हम कर रहे हैं। इस समय हम शहर और गांव का जन्मदिन मना रहे हैं, गौरव दिवस मना रहे हैं और उसकी थीम यही है कि हर काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज अगर जुट जाए तो शहर इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे कि सचमुच चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मुझे लगा कि हर गांव और शहर का गौरव दिवस मनना चाहिए। भोपाल का गौरव दिवस 1 जून के दिन संपन्न होगा, जिस दिन भोपाल का भारत अपने देश में सही अर्थों में विलय हुआ था। कई को शायद पता नहीं होगा कि 2 साल तक लगभग यहाँ नवाब का ही शासन था। नवाब भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, इरादे ठीक नहीं थे, तब विलीनीकरण आंदोलन चला था। मुझे अभी भी याद है, उस समय भोपाल के लोग, मैं तो नहीं था,
लेकिन नारा लगाया करते थे, केवल भोपाल के नहीं, रायसेन और सीहोर जिलाओ, इंकलाब जिंदाबाद, तौजी चढ़े होशंगाबाद। अनेकों लोग मारे गए थे, बोरास घाट पे गोलियां चलाई थी नवाब की पुलिस ने। तो 1 जून को सही अर्थों में भोपाल का भारत में विलय हुआ था। हम भारत माता के चरणों की सेवा में आए थे, इसलिए भोपाल का गौरव दिवस धूमधाम से 1 जून को मनाया जाएगा। आप सब तैयार हैं ना? आप सब तैयार हैं ना? मनाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कलेक्टर, जिला प्रशासन, कमिश्नर, नगर निगम सब यहां मौजूद। नेतृत्व करने वाला हमारा जो लीडरशिप की टीम है वो भी आज मंच पे है। और शहर की जान, प्राण, धड़कन, शहर को आगे बढ़ाने वाले सभी गणमान्य नागरिकगण और आम जनता भी आज यहां मौजूद है। मैं सबका स्वागत करते हुए आज ये अपील करना चाहता हूं कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती। पहली चीज ले ले हम स्वच्छता को। अपना भोपाल, क्या कमी है अपने भोपाल में? बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड से जो निकल के जाता है, भोपाल को देखते ही रह जाता है। भोपाल से लगा हुआ हमारा वन विहार, जहां आजकल नाइट सफारी भी होती है। आप चारों तरफ भोपाल के देख लीजिए, जितनी झीलें भोपाल में है हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। और भोपाल ऐसा है कि जिससे वाइल्ड लाइफ सीधे लगी हुई है। अब तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में भी टाइगर दहाड़ता रहता है, उसकी दहाड़ें आसपास भी सुनाई देती है। अद्भुत वातावरण है सचमुच में, यहाँ कोई कमी नहीं हमारे शहर में। और इस शहर ने चमत्कार किया भी है। हम 1917 में स्वच्छता में हिंदुस्तान में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर आए थे। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी भोपाल पहले जीत चुका है। भोपाल वासियों, अब मेरी इच्छा है इंदौर स्वच्छता के मामले में पंच लगा चुका है। लगातार 5वीं बार एक प्रतिस्पर्धा करें, एक चुनौती आप स्वीकार करें आज कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को हिंदुस्तान के नंबर 1 का शहर बना के हम चैन की सांस लेंगे। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? धीरे से नहीं, जोर से बताइए, किया जा सकता है कि नहीं? मैं केवल एक घटना सुनाता हूं। देखिए, स्वच्छता इंदौर के रोम रोम में रमी है, हर सांस में बसी है। वहां केवल सरकार और नगर निगम नहीं करती। एक पत्रकार जो बाद में आके मुझसे मिले थे, वो इंदौर पहुंचे, दिल्ली से आए थे, एयरपोर्ट पे उतरे और एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने टैक्सी ली और टैक्सी से जा रहे थे, रास्ते में कुछ खाना था उनको, तो खा के उनने छिलका बाहर फेंका। जैसे ही टैक्सी के ड्राइवर ने देखा, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई। पत्रकार महोदय ने कहा, क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर चुपचाप गाड़ी से उतरा, पीछे गया पैदल, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते आगे आ गई थी। और पीछे जाके वो छिलका उठाया उसने, और वो छिलका उठा के गाड़ी में डस्टबिन था उसमें डाला और कहा, पत्रकार आश्चर्यचकित के एक छिलका उठाने गाड़ी रोकी, उतनी देर गया तो उनसे पूछा कोई बात क्या है? तो पत्रकार से कहा टैक्सी ड्राइवर ने कि देखो, आपने छिलका खा के बाहर फेंक दिया था, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, इसलिए कि आपको कचरा बाहर ना फेंकना पड़े। ये इंदौर की इज्जत का सवाल है। अगर छिलका रह जाता सड़क पे तो लोग क्या कहते कि इंदौर कैसा स्वच्छ शहर है। और इसलिए मैं छिलका उठा के लेके आया। भोपाल के मेरे बहनों और भाइयों, ये भावना है जो किसी शहर को नंबर 1 बनाती है। भोपाल वालों, तुम भी ठान लो एक बार। जब तक आप नहीं जुटेंगे, समाज जब तक नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठा ऐसा मेरा कहना नहीं है। अनेकों मित्र आए जिनसे हम संवाद भी करेंगे, जिन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में, यहाँ श्री अनूप शर्मा जी है, यहाँ शेखर माहेश्वरी जी, अलग अलग लोग बैठे हुए जिन्हें स्वच्छता के लिए काफी किया है। अनेकों रहवासी संघों ने किया है। लेकिन अगर पूरा भोपाल ठान ले, भोपाल की आम जनता ठान ले, मैं जनता जनार्दन से कह रहा हूं, गरीब बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, अपना शहर है, इसको नंबर 1 बनाना है।
तो सचमुच में भोपाल को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। आओ इंदौर के साथ प्रतिस्पर्धा करें। इंदौर भी अपना है, इंदौर भी अपना है। गर्व होता है जब इंदौर पहले नंबर पे आता है, लेकिन भोपाल में क्या कमी है बहन और भाई। और इसलिए आज मैंने कलेक्टर भोपाल से, नगर निगम कमिश्नर से, रामेश्वर जी से, कृष्णा जी से, आलोक जी से, आलोक संजय, पूरी टीम से मैंने यही कहा था कि हमारे सारे रहवासी संघों को बुलाएं। मैं लंबी बात आज नहीं करूंगा। देखिए, कोई प्रदेश, कोई देश बिना जन भागीदारी के नहीं बन सकता। जब तक जनता ना ठान ले तब तक केवल कमिश्नर, कलेक्टर अपने शहर को बना नहीं सकते। और इसलिए आइए हम स्वच्छता का प्रण करें, संकल्प लें। और केवल स्वच्छता का संकल्प नहीं, हम वृक्षारोपण का संकल्प लें, हरा भरा अपने शहर को बनाते रहे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। आप सबसे मेरी अपील है, अपने जन्मदिन को मनाओ तो एक पेड़ लगा के मनाओ। पर्यावरण सुधर जाएगा, धरती हम बचाने में सफल हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने के लायक रहे, इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे और धरती माता का ऋण उतार देंगे। मेरी बहनें बैठी है, गीला कचरा, सूखा कचरा, अब तो ये प्लांट गोवर्धन प्लांट लग रहा है। इससे कचरे से सीएनजी बनेगी और सीएनजी हमारी बसों में डलेगी और बस जब सीएनजी से चलेगी डीजल के बजाय, तो पर्यावरण सुधारने में और मदद मिलेगी। मैं भोपाल को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि भानपुरा खंती के कचरे को, ढेर को आपने एक पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित करके रख दिया है। जब वो काम हो सकता है तो पेड़ लगाने का भी हो सकता है, पानी बचाने का भी हो सकता है, बिजली बचाने का भी हो सकता है। मेरी गरीब बहनें बैठी होंगी, हमने तय किया कि कोविड काल के जितने बिजली के बिल हैं वो स्थगित किए थे, अब वो हमारे गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, उनकी तरफ से मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम उस काम को भी आज करने वाले हैं। लेकिन अनावश्यक बिजली ना जले, बिजली बचे, इसका भी प्रयास करना है। भोपाल को सोलर सिटी बनाने के काम में भी हम सबको लगना है। पानी बचाएं, बिजली बचाएं। कई बार हम सोचते हैं अपने बाप का क्या जा रहा है। आपको आज मैं बता रहा हूं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मैं बिजली में देता हूं, तब इतनी सस्ती बिजली मिल पाती है गरीब भाइयों और बहनों को भी। तो इन सब चीजों को बचाना, बेटी का मान बढ़ाना, बेटी बचाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाना। और एक बात और, अपने शहर को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करना, इस संकल्प के साथ कि नशा नाश की जड़ है, हम नशा नहीं करेंगे, उस दिशा में भोपाल को आगे बढ़ाना है। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आज भोपाल वासियों से, मैं भी भोपाल में ही बड़ा हुआ हूं, यही पढ़ा हुआ हूं। आज भावुक अपील करता हूं, आओ रहवासी संघ वालों, आओ डॉक्टर भाइयों और बहनों, आओ बिल्डर मित्रों, आओ व्यापार संघ के लोगों, आओ रहवासी संघ के बहनों और भाइयों, आओ स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, आओ धार्मिक संस्थाओं के लोग, आए बेटे बेटियां जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आए खिलाड़ी और खेल के काम में लगने वाले लोग, आए आम जनता, और पूरा शहर मिलकर एक हो जाए। अपने भोपाल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा? तो आइए हम चर्चा करें। उसके पहले कुछ रहवासी संघों से चर्चा करेंगे कि हम अपने शहर के लिए क्या करेंगे। ये भाषण का कार्यक्रम नहीं है, ये संवाद का कार्यक्रम है। लेकिन आज आओ हम भोपाल में प्रतिस्पर्धा करें। कॉलोनी कॉलोनी में होड़ लग जाए कि मेरी कॉलोनी ज्यादा स्वच्छ कि तुम्हारी ये कॉलोनी ज्यादा स्वच्छ। अलग अलग जो हमारे रहवासी संघ के लोग हैं उनमें होड़ लग जाए, व्यापारियों में होड़ लगे कि कौन का मार्केट ज्यादा साफ रहेगा। अलग अलग बाजार हम स्वच्छ रखेंगे, इसकी भी होड़ लग जाए, इसमें भी प्रतिस्पर्धा हो जाए। और इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि जितने भी मार्केट एरिया है उनको सिंगल यूज प्लास्टिक से जो मुक्त करेंगे, उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन का काम करेंगे और उसके लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मार्केट एरिया में
50 लाख रुपए के विकास के काम मार्केट के लोगों के कहने पर ही तत्काल किए जाएंगे। ठीक है, जरा मार के व्यापारी हाथ उठाओ कौन कौन है, तो भैया जरा प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। नंबर दूसरे स्थान पर जो आएगा वहां 40 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। नंबर तीसरे में 30 लाख के, चौथे पे 20 लाख के और पांचवे पे 10 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। अब ये चैलेंज स्वीकार करो और अपने मार्केट का विकास कराओ। वैसे ही रहवासी संघ के लोग आएंगे, अलग अलग कॉलोनी और मोहल्ले में जो कचरा प्रबंधन और जीरो वेस्ट सोसाइटी के लक्ष्य के लिए विशेष कार्य करेंगे और निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे। वैसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रहवासी संघ को कॉलोनी या मोहल्ले के अंदर ही काम करने के लिए 5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। जो वो तय करें वो काम वहां करें जो उनकी इच्छा और मर्जी हो। दूसरे स्थान पर 3 लाख और इसके बाद अलग अलग जोन में जो हमारे रहेंगे उन रहवासी संघों को भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। जो अलग अलग एनजीओज हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन संगठनों में भी उत्कृष्ट काम करने वाले संगठन को भी हम 3 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और मैं तो हैरत में हूं, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। भोपाल में इतने स्वयंसेवी संगठन हैं, ये मेरी कल्पना ही नहीं थी। रोज मेरे साथ अलग संगठन पेड़ लगाने आ रहा है और हर एक अच्छे काम में लगा है। कोई निर्धन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई स्वच्छता के काम में लगा है, कोई सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर को मुक्त कराने के काम में लगा हुआ है, कोई नशा मुक्त बनाने के काम में लगा हुआ है, कोई वृक्षारोपण के काम में लगा हुआ है, कोई भूखों को भोजन कराने के काम में लगा हुआ है। अलग अलग काम में इतने लोग लगे हैं कि उनकी ताकत इकट्ठी अगर हो जाए तो भोपाल पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। सचमुच में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आज मुझे आप लोगों को जोड़ना था, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। हमारे बहनों और भाइयों, पूरा शहर विकसित हो, उद्योग की दृष्टि से हमारी अलग अलग दिशाओं में जो अलग अलग काम कर रहे हैं उस दृष्टि से गरीबों को भी शहर में स्थान हो। इसलिए आज दीनदयाल रसोई चलित रसोई प्रारंभ की जा रही है। वो गाड़ी आएगी भोजन लेके और 10 रुपए में भरपेट भोजन कराएगी। भोपाल की धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। हम एक संकल्प और ले सकते हैं, भोपाल की धरती पर भीख मांगने वाले जो हमारे बच्चे होंगे उन बच्चों को समझाएंगे, उनको हम कन्विंस करेंगे। कई बार वो गलत आदत उनको लगा दी जाती है और गलत आदत लगने के कारण नशे की या बाकी चीजें, फिर उनका दुरुपयोग भी होता है, गलत दिशा में जाते हैं। कहीं इतना बड़ा भोपाल और इतने गणमान्य यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ लोगों के भोजन की, निवास की, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं कर सकता? आप धन की चिंता मत करना, आप इस काम को हाथ में लगा लेना, आपके साथ मिलके मामा बाकी सब व्यवस्थाएं पूरी करेगा। हम भोपाल में कहाँ मिलेंगे ऐसे बच्चे? रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, बस स्टैंड पे मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे। उन बच्चों को समझाएंगे। एक बार मैंने कोशिश की थी तो कुछ आ गए, बाद में फिर भग गए, लेकिन हम ठीक से उनको समझा के इस शहर को भीख के कलंक से भी मुक्त करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, कैसे बच्चे जिनके पास आश्रय स्थल नहीं है, आपके सहयोग से आश्रय स्थल उपलब्ध उनको कराए जाएंगे। उनकी शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। अरे मामा तो हर मेधावी विद्यार्थी की कर रहा है, गरीब जो बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनकी फीस भरवाने का काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चों का भार हम क्यों नहीं उठा सकते जो हमारे अपने हैं और जिनको गलत काम में लगाने की कई दुष्ट कोशिश करते हैं। और एक बात और, माँ बहन और बेटी के लिए सबसे सुरक्षित शहर भोपाल। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, कान खोल के सुन लें, गुंडे, बदमाश, दुराचारी कि अब केवल एफआईआर हो गई और जेल चले गए, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, मिटा के तबाह करके ही चैन की सांस। और ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जेल गए, जेल से छूट के फिर जमानत हो गई। आर्थिक कमर तोड़ के रख देंगे, ऐसी हालत कर दूंगा
कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। बदमाशों के लिए शहर में कोई जगह नहीं रहेगी, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। अरे बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? माँ बहन बेटी के लिए सबसे सुरक्षित शहर हमारा भोपाल। उनके सम्मान की तरफ कोई ने आंख उठा के भी देखा तो वो बचेगा नहीं किसी भी हालत में। लेकिन अब सब मिलके बेटी के सम्मान, माँ बहन के सम्मान को बढ़ाने की भी लगातार प्रयास करते रहे। ये सब काम ऐसे है जो अकेले सरकार के नहीं है, आपके हमारे इस समाज के सबके मिला के हैं। तो आइए इन सब कामों में हम लगे और इसके लिए हम संकल्प करें कि भोपाल के इस गौरव को स्थापित करने में जो चीजें मैंने कही उसके अलावा और भी कई काम हो सकते हैं। कोई लाइब्रेरी चला रहा है, कोई पुरानी किताबें बच्चों में बांट रहा है, और एक ये भी कोशिश करें, हमने एक आनंद विभाग बनाया है, हम कुछ जगह आनंद केंद्र खोल दें, जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो कोई चीज वो रख जाए और जिसको जरूरत हो वो उठा के ले जाए। मान लीजिए आपके पास 4 स्वेटर है और सर्दी में आपको 3 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो 2 एक जगह रख दो आनंद केंद्र पे। और किसी के पास अगर सर्दी में एक भी स्वेटर नहीं है तो वो उनमें से एक स्वेटर उठा के ले जाए। सरकार कहीं नहीं आएगी, केवल हम स्थान उपलब्ध कराएंगे। कई जगह ये आनंद केंद्र चल रहे हैं। कोई टीवी रख गया पुराना, जिसको जरूरत थी वो ले गया, कोई साइकिल रख गया, जिसको जरूरत थी वो ले गया। देखो, देने की खुशी अद्भुत खुशी होती है, अद्भुत खुशी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन मैं बंसल अस्पताल गया था किसी पेशेंट को देखने, वहां एक माँ मिली मुझे, उसका बेटा, माँ और पिता दोनों, उनका बच्चा था व्हील चेयर पे और वो बच्चा मेरी फोटो लेके बैठा था। जैसे मैं उतरा, मैंने माँ से पूछा बात क्या है, तो उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे लीवर की बीमारी के कारण ही उनका देहांत हो गया, उनको बचा नहीं पाए, और तीसरे बेटे को भी वही बीमारी है। अब इसके अलावा हमारी दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये नहीं बचा तो हमारे जीने का भी कोई अर्थ नहीं है, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसका इलाज करवा दो। मैं आपको अंतरात्मा से बता रहा हूं, मैंने तत्काल सारी व्यवस्थाएं की, बच्चा भर्ती था, भर्ती करवाया, उसका ऑपरेशन हो गया लीवर का और वो बच्चा स्वस्थ है। उसकी मां ने जब ये कहा कि मैं अब मिलने आना चाहती हूँ, धन्यवाद देने, तो मैंने कहा भाई को काहे का धन्यवाद। और सचमुच में उस बच्चे का ये समाचार सुन के मेरी आत्मा गदगद हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। अभी भोपालियत का एक नजारा हमने देखा, एक ट्रेन में बीमार बच्चा जा रहा था, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और जैसे ही सोशल मीडिया पे खबर मिली भोपाल को, तो चाहे कलेक्टर हो और चाहे बाकी भोपाल के नागरिक हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दौड़ पड़े और उस बच्चे की जान बचा ली। ये होता है इंसानियत, किसी शहर की इंसानियत, ये अपनी भोपालियत है। इसलिए आइए इस भोपालियत को बढ़ाएं। कोई बच्चा भीख नहीं मांगेगा, उसको हम समझाने का काम करेंगे, आंगनवाड़ी अडॉप्ट करें। कोई बच्चा कुपोषित क्यों रहे मेरे भोपाल में? एक आंगनवाड़ी में कितने बच्चे होते हैं? क्या उन बच्चों को हम भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते? सरकार के अलावा पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करा सकते? खेल खिलौने का इंतजाम नहीं कर सकते? ये छोटी छोटी चीजें जो आप सब मिलकर कर सकते हो। इसलिए आइए मेरे भोपाल के बहनों और भाइयों, आज भोपाल प्रण करें, हम स्वच्छता के मामले में भी आगे बढ़ेंगे और समाज सेवा के मामले में भोपाल नया इतिहास रचेगा। इसके लिए आज मैंने आपको कष्ट दिया है, वो संकल्प हम लेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे कुछ मित्र हैं जो पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में अनूप शर्मा जी यहाँ पे है क्या? अनूप शर्मा जी, माइक है आपके पास? अनूप जी और सब बैठेंगे। अभी मेरा भाषण खत्म नहीं, देखिए रचनात्मक काम सुनिए। 2-2 मिनट हम 4 लोगों को हम सुनेंगे। बताइए अनूप जी, आप क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। मैं अनूप शर्मा, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर भोपाल से। आपकी प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने अपने संस्थान को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का एक बीड़ा उठाया था, जिसमें हम जितनी भी दवाइयां मरीज लेकर जाते हैं उनके लिए हमने डलिया की व्यवस्था की है, जिससे बार बार पत्नी का आदान प्रदान ना हो।
उसके अलावा हमने डिस्पोजेबल गाउन, मास्क, कैप ये हमारे उपयोग में नहीं होते हैं। कपड़े के गाउन, मास्क और कैप उपयोग में लेते हैं जो बार बार उपयोग में आते हैं। इसके साथ ही हमने कचरे के प्रबंधन के लिए सोर्स से ही अलग अलग डस्टबिन की व्यवस्था की है, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा और जो मेडिकल वेस्ट है उसको सोर्स से ही अलग करते हैं, जिससे आज जिस प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं उसमें हम भी एक कुछ सहयोग कर पाएंगे। और भविष्य में ये योजना है कि हम आने वाले समय में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से अपनी संस्था को मुक्त कर सके, ये प्रयास है। बांस की लकड़ियां और सुपारी की जो डलियां मैंने यहाँ देखी हैं, तो आने वाले समय में हम अपने संस्थान में उसको उपयोग करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, ताली बजा के स्वागत कीजिए। भोपाल में हो रहा है और हम भी करें, इसके लिए ये संवाद में कर रहा हूं। अब शेखर माहेश्वरी जी, गुलमोहर वार्ड नंबर 51। शेखर जी यहाँ पे हैं क्या? शेखर जी आप क्या कर रहे हैं? जीरो वेस्ट सोसाइटी, ग्रीन सिटी सोसाइटी आपने बनाई है, बताइए सबको। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं शेखर माहेश्वरी, ग्रीन सिटी सोसाइटी वार्ड नंबर 51 से हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर जीरो वेस्ट जिसे बोलते हैं उसका हमने पूरा पालन किया है। नगर निगम की जितनी भी योजना हैं उन सबका हमारे यहाँ पर संचालन और पालन किया है। उनके अधिकारियों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। इसी कारण अब भोपाल की स्वच्छता में रैंकिंग में द्वितीय सोसाइटी मानी गई है। जैसा कि आपने अभी निर्देश दिया है कि नंबर 1 होना चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले वर्ष में, हम भोपाल की स्वच्छतम सोसाइटी के रूप में पुरस्कृत हों। धन्यवाद। शेखर जी और उनकी पूरी टीम का ताली बजा के स्वागत करें। जो अच्छा काम हो रहा है उसका अभिनंदन होना चाहिए। अनीता शर्मा जी, सकारात्मक सोच समूह से है, यहाँ अनीता जी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा जी सर, उनका काम सबके सामने वो लेके आए। जी सर, नमस्कार। मैं अनीता शर्मा, सकारात्मक सोच से। सकारात्मक सोच भोपाल में 2014 में स्टार्ट हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हम किया था, उसके दूसरे दिन से ही हम 2 सहेलियों ने, किरण शर्मा और मैंने, घर घर जाके 8 से 10 रजिस्टर लेके लोगों के पास जाके स्वच्छता की शपथ ली थी। और जो जो पर्यावरण और स्वच्छता के लिए प्रॉब्लम आई, हमने उसके विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। हमने देखा कि पॉलीथीन यूज होती है, तो कपड़ों के थैले हजारों की संख्या में बनाए, लोगों से पुराने कपड़े लिए, उनको सिला। हमें लगा डिस्पोजेबल को कैसे हटाएं, तो हमने 1400 लोगों का बर्तन बैंक भोपाल के अंदर बनाया निःशुल्क। आज भी हमारे साथ बहुत सारे लोग बर्तन बैंक लेके जाते हैं। कृष्णा गौर मैम ने भी हमारी मदद की। और हम 14 पार्कों की देखरेख करते हैं। नगर निगम के साथ हमारा इतना अच्छा वो है कि नगर निगम को, हमारे आसपास के लोग सोचते हैं कि हम ही नगर निगम है। अगर कहीं कोई गंदगी होती है तो वो हमको फोन करते हैं। और हम लोगों ने अभी आंगनवाड़ी गोद ली है। सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अविनाश सर आपसे भी मैंने उस दिन कहा था कि सर प्लीज आप आंगनवाड़ी में आके देखिए। और हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, आपको गर्व फील होगा। हमने उस आंगनवाड़ी में जन सहयोग से टीवी, हर चीज आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमारी महिलाएं 365 दिन स्वच्छता के लिए काम करती है। और हमारा संकल्प है 1 घंटा देश के नाम। हम महिलाएं किसी के लिए कुछ नहीं करती, हमें आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम अपने बच्चों को पैसा दे जाएंगे, शिक्षा दे जाएंगे, सब कुछ दे जाएंगे, पर जब उनके हिस्से की धरती नहीं देके जाएंगे, पर्यावरण नहीं दे जाएंगे, उनके नदी नाले नहीं देके जाएंगे, तो हमारे लिए सारी उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारी सारी विरासत है, सब बेकार हो जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, और देश में इतना सकारात्मक माहौल है कि जब हमने सकारात्मक सोच स्टार्ट की थी मोदी जी को सुनकर, उसके 3 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने हमारे काम को ट्विटर पे रीट्वीट करके हमको बधाई दी थी। और इतने अच्छे तरीके से लोग बाग हमसे सुनते हैं। आपने एक बात कही कि जन भागीदारी चाहिए, वाकई में सब चीजें हैं, हर चीज, हर इंसान काम करने को तैयार है। आप में कितना जुनून है, वही हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको कहीं भी सकारात्मक सोच की जरूरत है इंदौर जैसा भोपाल को बनाने के लिए, तो हमारी टीम आपके साथ है। धन्यवाद। अनीता जी और उनकी टीम, 200 बहनों की टीम है, तालियां बजा के जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सकारात्मक सोच के साथ हम सकारात्मक सोच का भी सहयोग लेते रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। अनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब शाहपुरा हकर्स कॉर्नर से पुष्पेंद्र जी हैं क्या? पुष्पेंद्र जी यहाँ? पुष्पेंद्र जी हैं? शायद पुष्पेंद्र जी अभी नहीं है। अब एक ऐसी बहन से मैं जरूर आपकी बात करवाऊंगा,
पार्वती बाई नन्ना बरी। पार्वती बाई है क्या? ये देख लो सब, ये पार्वती बाई है। ये सब्जी बेचती हैं, सब्जी। और इनने तय किया है कि घर से थैला लेके आओगे कपड़े का, कागज का, तो उसी में सब्जी दूंगी, प्लास्टिक के बैग में सब्जी नहीं दूंगी। जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करें पार्वती बहन का। बताओ पार्वती बहन, कैसे मन में ये भाव आया तुम्हारे? मेरा प्लास्टिक में सब्जी नहीं देने का मेरा ये, भाई लो चाहे मत लो, वापिस जाओ। लेना हो तो लो, नहीं जाओ। जाओ बाजार में आओ तो 4 थैले लेके आओ, नहीं तो प्लास्टिक में नहीं दूंगी। अच्छा, कितने लोग थैला लेके आए और कितने लोग बिना सब्जी लिए चले गए? 90% लोग सब्जी थैला लेके आ रहे, 10% लोग पन्नी मांगते हैं। 90% लोग थैला लेके आते हैं, मतलब अगर आग्रह करें तो लोग मानते हैं। तालियां बजा के पार्वती बहन का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे कि लोग जुटे, ऐसा नहीं कि नहीं जुटे। और आज यहाँ तो डॉक्टर गोयनका, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर हजेला, अजय मेहता, विवेक नायर, बहुत बड़ी सूची है। संजीव अग्रवाल से लगा के पाली जी तक, अलग अलग जो चौकसे अस्पताल के अनुपम चौकसे जी से लेके इतने प्रमुख लोग हैं कि मैं सबका नाम लूंगा। धर्म गुरुगण बैठे हुए हैं, जरा उनको भी तो देखने दो। मीडिया की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। मैं धर्म गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं। आप ऐसी अलग जगह हो, क्योंकि जब स्वच्छता है वही तो परमात्मा है, वही भगवान है, वही मैया है। और ये धर्म गुरु भी स्वच्छता की अलग जगहें और सारे भोपाल को प्रेरित करें कि भोपाल को हम स्वच्छ भी रखेंगे और संस्कार युक्त भी रखेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इसी भाव से ये संकल्प लेकर हम जाएंगे कि भोपाल हमारा स्वच्छता में नंबर 1 बने। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए हम सब मिलकर स्वच्छता की शपथ लेंगे। तैयार हैं? धीरे धीरे बोल रहे हैं, तैयार हैं? तो मैं जो शपथ पढ़ रहा हूं, आप उसको दोहराएंगे दिल से, अंतर आत्मा से। और शपथ तो खड़े होके ही हो जाए, क्योंकि संकल्प खड़े होके ही होता है। आज भोपाल खड़ा हो जाए और मेरे साथ ये शपथ ले। मैं जो बोलूंगा आप वही दोहराएंगे। हम, जोर से, हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा ना सड़क पर फेंकेंगे और ना ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम बंड